हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और प्रतिदिन आपके लिए साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 बजे लेकर आता हूं। तो यह आपको जो है सो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और अन्य जो भी एसएससीजीएल हो गए या फिर बीपीएससी कमीशन के परीक्षा हो गए इस तरह के, या फिर अभी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर के हैं या बिहार पुलिस के, सभी तरह के बैंकिंग के लिए, सभी तरह के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न होते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी स्पेशल किसी के लिए कुछ स्पेशल सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब साइंस की तैयारी करें तो यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे और सभी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर नीचे में आप लोगों के लिए मैंने यहाँ हरे रंग में लिख रखा है आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018। चूँकि बहुत लोगों का यह डिमांड था कि सर कुछ क्वेश्चन जो है सो आप आरआरबी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डालिए, तो इस वजह से हम यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डाले हैं, जिससे कि आपको एक पता चल सके कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है शक्ति का? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है कूलाम। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके, आपको मालूम है बिल्कुल, और आंसर इसके हो जाएंगे वाट। बिल्कुल दोस्तों, वाट हो जाएंगे इसके आंसर। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं, ठीक है, तथा उस मानक को कोई नाम दे दिया जाता है और उसी को उस राशि का मात्रक, यूनिट या इकाई कहते हैं। तो क्लियर है कि इकाई किसे कहते हैं, ठीक है। अब मात्रकों का जो है सो आपको विश्व स्तर पर 4 प्रणालियों को है सो बनाया गया। इसी में से एक प्रणाली जो है सो अंतर्राष्ट्रीय मानक एसआई पद्धति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है ये बाकी सब जितने भी हैं एसआई मात्रक, हम लोग उन लोगों को देख ले जरा कि उनके भौतिक राशि क्या है। चूंकि आप यहाँ तो जान गए कि वाट यह शक्ति का एसआई मात्रक है, तो बाकी को भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और बाकी को भी देखते हैं। यहाँ पे तो देखिएगा, बाकी आपके लिए हम बनाए हैं। ये बाकी आप देख सकते हैं कि ऊर्जा का जो आपको प्रश्न में थे, जूल ऊर्जा का आपको है, फिर विद्युत धारा एम्पियर जो है वह है सो विद्युत धारा का, फिर शक्ति है जो अभी हो चुका प्रश्न में जो आंसर थे वाट इसके, और फिर है विद्युत आवेश के जो एसआई मात्रक हैं वह है सो कूलम्ब है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 82, बिल्कुल प्रतिदिन जो करते हैं इससे आदत बन गई है। तो ये 82 और दोस्तों यहाँ पर बताएंगे इससे सारे जितने भी प्रश्न हैं 1 से लेकर 80 तक, पिछले वीडियो में जो लगातार वीडियो आ रहे हैं प्रतिदिन उसमें आपको मिलेंगे सारे वीडियो, तो आप उससे भी अपनी तैयारी का लाभ उठा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे कि आप लोग है सो अगर नए लोग हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आइकन को भी वो ऑल वाले को दबाएंगे, इसलिए कि नोटिफिकेशन इमीडिएट उसी से मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि अपने दोस्तों में ज़रूर से वीडियो को शेयर करें। बिल्कुल दोस्तों, यह अभी के समय के लिए, मेरे लिए खास करके यह बहुत ज़रूरी है। तो आप है सो अपने दोस्तों में ज़रूर से वीडियो को शेयर करिएगा। और लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं व्यूज काफ़ी मिलते हैं लेकिन लाइक के बटन नहीं आप लोग दबाते हैं। लाइक क्या है, एक अंगूठे के निशान को टच कर देना, तो उससे कम से कम हमें संतुष्टि मिलती है कि चलिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो उसका एक प्रतिफल मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप लोग ज़रूर से लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 82 है, सोडियम को संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, सोडियम को संग्रहित किया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए यह भी आरआरबी आपको 22/10/2018 के ही प्रश्न है। संग्रहित किया जाता है गर्म पानी में, ठंडे पानी में या मिट्टी के तेल में। तो क्या आंसर हो जाएंगे? बिल्कुल इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसके आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपको मिट्टी के तेल में। इसके आंसर हो जाएंगे मिट्टी के तेल में यहाँ पे। अब यहाँ मिट्टी के तेल में ही इसको क्यों संग्रहित किया जाता है? तो इसके पीछे कारण यह है कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है।
अगर इसे खुला रख दिया जाए तो यह वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आकर यह जलने लगता है। तो इसीलिए इसको है किरासन तेल में या मिट्टी के तेल, दोनों एक ही चीज़ है, उसमें है सो इसे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है। किस चीज़ के ऑक्साइड का निर्माण होता है? कोयले और पेट्रोलियम के दहन से। ऑप्शन आपके सामने में है A, B, C, D। अब आप बताएं क्या होगा यहाँ पे। तो ये आपको है सो इसके आंसर हो जाएंगे आपको B, आंसर हो जाएंगे N2 और P। N2 और P मीन्स नाइट्रोजन और आपको जो है सो N2 और P हो जाए। सॉरी N2 और P नहीं होंगे, सॉरी यहाँ पे गलत आंसर हो गए, इसको हटा देते हैं। N2 और S होंगे, P नहीं होंगे यहाँ पे, तो थोड़ी सी देखने में भूल हो गई। N2 और S हो जाएंगे सल्फर, चूँकि नाइट्रोजन और सल्फर होता है। तो नाइट्रोजन और सल्फर हो जाएंगे, इसके ऑक्साइड बनते हैं यहाँ पे। तो ये कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से ये जो है सो N2 और S, N2 मतलब नाइट्रोजन और S मतलब सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। आप जैसा कि जानते हैं कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 है। देखिए दोस्तों, आपसे भी यह भूल हो सकती है, तो यह है सो वहाँ देखने में भूल हुआ। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं, मानव त्वचा किससे बनी होती है? बिल्कुल दोस्तों, मानव त्वचा किससे बनी होती है? ए है सल्की या सल्काव एपिथेलियम के द्वारा, बी है पेरेनकाइमा के द्वारा, सी है एपिडर्मल कोशिकाओं के द्वारा, या डी है संयोजी ऊतक के द्वारा। तो क्या इसके आंसर हो जाएंगे? बिल्कुल आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसके आंसर हो जाएंगे सल्की या सल्काव एपिथेलियम। बिल्कुल सल्की या सल्काव एपिथेलियम। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है सल्की या सल्काव एपिथेलियम जो ऊतक है उसकी कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती है। इस प्रकार के ऊतक फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 85, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? ए अणु, बी न्यूट्रॉन, सी परमाणु, या डी नाभिक। बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे क्या आंसर होंगे इसके? इसके आंसर हो जाएंगे अणु। अणु इसके इकाई, सबसे छोटी इकाई अणु होती है। किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। चलिए हम लोग यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों, मार्स, बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, मार्स गैस भी कहा जाता है। तो क्या आंसर हो जाएंगे यहाँ पर? क्वेश्चन आंसर है आपको प्रोपेन, इथेन, मीथेन और ब्यूटेन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे आंसर? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे मीथेन। मीथेन हो जाएंगे। अब थोड़ी सी मीथेन को हम लोग को जानने का प्रयास करें तो यह प्राकृतिक रूप में मीथेन जो है सो विभिन्न परिस्थितियों में बनता है। मीथेन पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ आपको जो है सो प्राकृतिक गैस के रूप में पाया जाता है। बहुत बार प्रश्नों में पूछे गए हैं कि दलदली भागों में कौन सी गैस पाई जाती है? तो बिल्कुल दोस्तों, दलदली भागों में मीथेन गैस पाई जाती है। और एक प्रश्न यह भी बहुत बार पूछे गए हैं कि कोयला खानों में किस गैस के कारण वहाँ पे विस्फोट होकर आग लग जाया करती है? तो बिल्कुल यह जो है मीथेन ही, कोयला खानों में भी आपको यह गैस इकट्ठा हो जाती है और विस्फोट होकर आग लग जाया करती है। तो ऐसे प्रश्न आपको मीथेन के संदर्भ में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो लेंस का क्या काम है? यहाँ पर आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंख के फोकल दूरी को बदलना, चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आंख की फोकल दूरी को बदलना। बिल्कुल सी हो जाएगा, आंख के फोकल दूरी को बदलना इसके आंसर हो जाएंगे। और हम बात करें तो ये लेंस नेत्र में आइरिस के ठीक पीछे स्थित होता है। कल के प्रश्न में आइरिस की चर्चा हम लोग किए हैं। तो यह आइरिस के ठीक पीछे होता है और यह एक द्विउत्तल लेंस होता है। यह प्रोटीन का बना पारदर्शी एवं मुलायम होता है। लेंस आसपास की चीज़ों को देखने के लिए सक्षम बनाता है। आप समझ सकते हैं कि नज़दीक के भी चीज़ को आप इमीडिएट आप नज़दीक के सामने पड़े हुए सामान को भी आप देख सकते हैं। और एकाएक आप अगर आँख को दूर करते हैं तो यहाँ से
काफ़ी दूरी तक, मतलब 1/2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी को की भी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो यह है सब लेंस के कारण, फोकल दूरी को बदलने के कारण यह है सो संभव हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 की ओर बढ़ेंगे। 88, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के आप लोग पिक्चर में देखे होंगे या फिर कभी ऐसे भी आपको देखने का अवसर मिला होगा, जो उसके आपको है सो 8 भुजाएं उसकी होती है ऑक्टोपस की, और काफ़ी लसलसा एकदम वह जीव होता है। तो यह एक समुद्री जीव है ऑक्टोपस, और इसका जो है सो खून का रंग आपको नीला होता है। खून का रंग इसका नीला होता है। और हम बताते चले कि खून के नीले रंग होने के पीछे कारण है कि इसके खून में तांबे की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण यह है सो नीला होता है। और एक और बहुत बार ये प्रश्न में पूछे गए हैं कि ऑक्टोपस किस संघ का समुद्री प्राणी है? तो यह मोलस्का संघ, बिल्कुल दोस्तों, मोलस्का संघ का यह एक समुद्री प्राणी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 की ओर बढ़ते हैं और 89 को देखते हैं। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? बिल्कुल आप जानते हैं, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा या फिर परमाणु विखंडन। आप लोग यहाँ कंफ्यूज कहाँ करते हैं? परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन में। और जब भी हम देखें कि इस तरह का अगर आपके पास 2 कन्फ्यूजन का आंसर अगर आपके पास बनते हैं, तो उसमें कभी भी आप सही नहीं पहुंच पाते, आप हमेशा गलत की ओर चलते। इसीलिए ऐसे कन्फ्यूजन को प्रश्नों पर जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं, अपने आप को पूरे तरीके से आप जो है आंसर की तरफ जरूर से पहुंच जाएं, उसको कन्फ्यूजन की दृष्टि इसमें बनाकर नहीं रखे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? परमाणु संलयन, बिल्कुल परमाणु संलयन यहाँ पे हो जाएगा। और चलिए हम लोग थोड़ा सा सूर्य के विषय में भी जाने कि सूर्य ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंडार है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का विशाल भंडार पाया जाता है। यह भी बहुत बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि सूर्य में कौन सा गैस पाया जाता है। कभी यह भी दे देता है, एक हाइड्रोजन को देगा, हीलियम को नहीं देगा, कभी हीलियम को देगा, हाइड्रोजन को नहीं देगा, और कभी दोनों को भी देते हैं। तो ये आप पर है कि आप किस प्रकार से उसको उसको समझ सकते हैं। तो यह है, यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार होता है। और परमाणु संलयन जो आंसर में है, वह प्रक्रिया है, उसके विषय में हम लोग जान लें कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं। तो ये परमाणु संलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन, LAN, लैन क्या है? यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है, लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क A, B में लोकल एरिया नेटवर्क, C में लीगल एरिया नेटवर्क और D में लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। तो क्या हो जाएंगे इसके आंसर? तो बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे आपको इसके आंसर हो जाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आज तो यह काफ़ी पॉपुलर है। तो यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय, स्कूल या हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु क्षेत्र को यह कवर करता है, और उस एरिया में जो है सो यह अपना नेटवर्क देता है। तो एक सीमित मात्रा में यह नेटवर्क उपलब्ध कराता है, और यह कंप्यूटर नेटवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 91 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? यहाँ पर A है जनित्र, B है गैल्वेनोमीटर, C है अमीटर और D है मोटर। तो यहाँ पर आपको आंसर खोजना बड़ा ही सहज है, और यह हो जाएगा बिल्कुल जनित्र, जिसे हम लोग जेनरेटर भी कहते हैं। और यह एक ऐसी युक्ति है जेनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपको बदलने का काम करती है। बिल्कुल दोस्तों, जब आप जेनरेटर को चलाते हैं, उसके ईंधन से जब चलाते हैं आप उसको, तो क्या होता है? वह नाचता है और उसके बाद उत्पन्न क्या करता है? आपको विद्युत उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर है सो जनरेटर जो है सो विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 92 बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, बड़े महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? बिल्कुल स्त्रीलिंग हार्मोन। और ऑप्शन यहाँ पे है एंडोस्टेरोन, B में है टेस्टोस्टेरोन, C में है एस्ट्रोजन और D में है थायरॉक्सिन। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर आपको है सो एस्ट्रोजन, C। एस्ट्रोजन जो है वह आपको है सो स्त्रीलिंग हार्मोन है। और हम यहाँ पर यह भी बता दें कि ना केवल एस्ट्रोजन
बल्कि प्रोजेस्टेरोन, उसके बाद आपको है सो रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन जो है सो आपको सेक्स हार्मोन, महिलाओं के लिए यह सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन, जरूर से याद कर लीजिएगा, तीनों हैं। और इनकी भूमिका शरीर में क्या है, तो यह अंडाशय, ये जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं यह अंडाशय के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कौन? एस्ट्रोजन। और यह प्रजनन, मासिक धर्म चक्र एवं रज्जो निवृत्ति के लिए भी जिम्मेदार हैं आपको एस्ट्रोजन। तो चलिए ये आपको बड़ा महत्वपूर्ण, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 93 को। क्वेश्चन नंबर 93 है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? बिल्कुल दोस्तों, ऋणात्मक मान नहीं होता है, और इसके आंसर क्या हो जाएंगे? केल्विन। इसके आंसर हो जाएंगे केल्विन, आपको उसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। अब केल्विन पैमाने का अगर हिमांक बिंदु हम लोग देखेंगे तो वह है 273 के, 273 के है, वह हिमांक बिंदु है। और अगर उसका हम लोग वाष्प बिंदु देखेंगे तो वह है 373 के, 373 के। तो यहाँ ऋणात्मक का कोई प्रश्न ही नहीं है, इसीलिए इसका मान आपको नकारात्मक कभी भी नहीं होता है, तो यहाँ ऋणात्मक नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का बॉक्साइड वो तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कॉपर सिनेबार, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कॉपर का सिनेबार नहीं होगा, बिल्कुल। सिनेबार किसका एस्क है? कल ही आप पढ़े हैं आपको, तो बिल्कुल यह पारे का आपको मुख्य एस्क है, पारा, बिल्कुल पारा का है। तो यहाँ तो आंसर आपको पकड़े गए ऐसे ही, तो ये कॉपर हो जाएगा। बाकी जिंक का कैलामाइन ठीक है, आयरन का भी हेमेटाइट ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लें कि ये जो है आपको है सो इसका तो कॉपर का हो गया, लेकिन हम लोग सिनेबार आपको है सो पारे का हो गया, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कॉपर के भी एस को देखें। तो यहाँ पर देखिए कॉपर, ये कॉपर के एस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर का एस जो है वह ताम्र पाइराइट्स है, उसके बाद क्यू पायराइट है और मैकेलाइट, ये आपको तीनों जो है सो आपको है सो कॉपर के अयस्क हैं। तो आप इसके नाम को जरूर से आप है सो नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, तीनों नाम आपको जरूर से याद होने चाहिए। और चलिए हम लोग है सो क्वेश्चन नंबर 95 और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अंतिम प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और ए है क्लोरोमाइसेटिन। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसके आधार पे आपको देखना है। और यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आंसर हो जाएंगे, एक आपको स्पष्ट हमें दिख रहा है, वह है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है वह निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। और यह जो है सो बेहोशी की दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन का बेहोशी के रूप में ये दवा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बाकी सब सही है, ये गलत है एस्पिरिन। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और फिर हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग कैप्सूल में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।